जय हिंद। मोदी शिवराज और जय शाह का मास्टर स्ट्रोक। इस मास्टर स्ट्रोक के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो उसके क्या क्या रिएक्शंस होंगे उसके ऊपर भी बात करूंगा। इसके अलावा बीजेपी के ही मंत्री हैं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है जिसके ऊपर बात करेंगे। अब बात है मोदी की मास्टर स्ट्रोक की। अल्पसंख्यक मंत्रालय गाने बजाने करा रहा है, बड़े बड़े मुशायरे करा रहा है, उसमें सुरेश वाडकर भी आए। अब ये किसके पैसे से हो रहा है? हिंदुओं के टैक्स के पैसे से और हिंदुओं के दान के पैसे से। क्योंकि जो मस्जिद और दरगाह है वो तो टैक्स देते नहीं है। जब टैक्स की बात आती है तो वो उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन उनके लिए जो स्कीम चलाई जाती है वो चलाई ही जाते हैं। उनके लिए अब मुशायरे हो रहे हैं, गाने बजाने हो रहे हैं। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान। उससे पहले थोड़ी कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस की राजनीति रही हिंदुओं को तोड़ो और मुसलमानों को एकजुट रखो। सेम वही नीति चल रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार में थोड़ा बदलाव हो गया। चुनाव में जरूर हिंदुवादी हो गए, लेकिन वही जो हिंदुओं को तोड़ने का सिलसिला था वो काफी व्यापक तरीके से आगे बढ़ गया। मध्य प्रदेश में एससी एसटी जो भी किसान हैं उनके बिजली बिल माफ होंगे। क्यों? बाकी किसान क्या है? ये गरीबी और अमीरी के नाम पर भी हो सकता था, लेकिन होगा कैसे? मिशन गजवाए हिंद की जो बात है वो कैसे पूरी होगी जब तक हिंदू बिखरेगा नहीं और जिहाद एकजुट नहीं रहेगा? तो ये भला कैसे संभव होगा? जिसका परिणाम है कि ये सब कुछ हो रहा है। जैसा बीसीसीआई हलाल मीट परोसेगी। अब क्या है? ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अब इस मास्टर स्ट्रोक के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो जो सरकारी यूट्यूबर दलाल या जो भी कह लें, अब वो सरकारी यूट्यूबर ज्यादा उनके लिए सही शब्द नहीं है, दलाल सही शब्द है। अब क्या है कि उनको अगर आप सरकारी यूट्यूबर बोल देते हैं तो उनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं, दर्द होने लगता है, कराहने लगते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि आप उनकी दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। हमेशा वो सरकार का बचाव करेंगे, उसके बाद भी कहेंगे कि लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। जो सवाल उठा रहा है वो सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है? अब क्या है कि कुछ कई संगठन हैं जो कि आज भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो जिहाद से सीधा मुकाबला कर सके। उस संगठन का नाम गिनाएंगे कि हमारा संगठन ये करता है। जो संगठन काम करता है उसे बताने की जरूरत है नहीं। ये लोग जब लाइव सेशन करते हैं तो इनका ध्यान सुपर चैट के ऊपर होता है और ये लोग दूसरे को हिंदुत्व सिखाते हैं, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि वो आदमी क्यों सवाल उठा रहा है। अब मेरा सिंपल मानना है, अगर कोई दिल्ली में बैठा हुआ है वो जाकर बंगाल की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। बंगाल की समस्या वहां के लोकल लोग ही करेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि आपस में आप सामंजस्य बनाएं, सौहार्दपूर्ण माहौल होगा, वहां सब कुछ होगा। जब आपकी फैमिली में ही नहीं बनती तो आपके फैमिली के लोग ही आपके साथ कई मौके पर नहीं होते। तो इसके लिए अच्छे संबंध बनाने जरूरी है। बात रही रिश्तेदारों की भी, तो घटना हो जाने के बाद पहुंचते हैं पता करने की क्या हुआ क्या था, लेकिन ये नहीं। ये लोग संगठन बनाते हैं। वो संगठन क्या है? चार लोगों को कहीं भी मैं भी इकट्ठा करवा सकता हूं और झंडे लेकर पकड़ा दो कि हम ये कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर दो कि हमने 4,000 लड़कियों को लव जिहाद से बचा दिया, जो कि इन्हें किसी भी जिहादी के मोहल्ले में भेज दिया तो वहां ये पहुंच नहीं पाएंगे। और ये लोग दूसरे को ज्ञान देते हैं। चलो ज्ञान देते हैं, ठीक बात है। तो ये तो कम से कम मान ले कि नरेंद्र दामोदर दास हिंदूवादी नहीं है। जब हिंदूवादी है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? और जब प्रदर्शन ही करना पड़े तो किस बात का हिंदूवादी है? यही तो सरकारी यूट्यूबरों का काम है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब तुम्हारा हिंदू हृदय सम्राट आज सत्ता में है, उसके बावजूद भी हिंदुओं को निकलना पड़ रहा है। क्या विरोधियों की सरकार है? चलिए ठीक है, हिंदू निकलता भी है,
8 अगस्त को क्या हुआ आपको पता है? शाहीन बाग हुआ। वहां इन लोगों ने घुटने टेके, इनकी हिम्मत नहीं कि वहां पे जाकर उठवा सके। वो तो कोरोना आ गया कि उठकर चले गए, वरना वो आज भी बैठे होते। बैठे क्या होते, वो मामला खत्म हो गया होता, जिसकी तैयारी फिर से चल रही है। किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या हुआ, अयासियां हुई, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, लेकिन वहां ये चुप रहे। लेकिन कुछ हिंदू राष्ट्र हित में कानूनों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो आखिर हिंदुओं को किस किस मुद्दे के ऊपर सड़कों पर उतरना होगा? हिंदुओं ने वोट देकर इन्हें सत्ता में भेजा है, उसके बावजूद भी हिंदुओं को अपने हर मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसे इजली कुचल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 8 अगस्त का ही मामला है। हरियाणा में जाटों के साथ क्या हुआ सबको पता है, गोली चलवा दी गई थी। बाकी और जगह क्यों नहीं गोली चलते हैं? गोली तो बहुत दूर की बात है, पटाखे भी नहीं चलते। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट आज सत्ता में। तो जब हिंदू हृदय सम्राट सत्ता में है तो इतने जिहाद परस्त फैसले क्यों हो रहे हैं? बनारस में जो कुछ भी हो रहा है, कई मास्टर स्ट्रोकवादी बोलने लगे कि नीचे जो मंदिरें निकली थी अब उसको फिर से सजाया जा रहा है। पहले तर्क दिया गया कि लोगों के घरों से मंदिर निकल रहे थे, तो जिस तरह से लोगों को आई वॉश किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर लगातार सवाल उठने लगे। उसके बाद भी ये हिंदूवादी मंदिरों को तोड़वाया जा रहा है। आखिर क्यों? मस्जिदें क्यों नहीं टूट रही? गिरजाघर क्यों नहीं टूट रहे? आखिर मंदिरें ही क्यों टूटेंगे विकास के लिए? सवाल तो ये है। अब जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं, इनको जितनी भी समस्याएं हो, जितना भी ये अपना धंधा कर ले, लिटरली ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका कोई मिशन नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धंधा है, धंधा। और ये अपने धंधे के तहत सब कुछ कर रहे हैं। भाई मेरे को कोई बोल दे कि तुम एंटी मोदी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना हम किसी के एंटी नहीं और किसी के प्रो नहीं है। जो सच है उसे बोला जाएगा। और ये हमें पता है कि जिस दिन लोग कंप्लीटली अवेयर हो गए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, तो समाधान होगा कहां से? जब पढ़े लिखे लोग नहीं जान पा रहे इन चीजों को, तो बाकी जो पढ़े लिखे नहीं उनके साथ क्या होता होगा? वही 370 राम मंदिर, सीए के नाम पर जैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वैसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। और अब सवाल मेरा इनसे ये होता है कि जो भी आज भगत बने हुए, इन भक्तों का आगे क्या होगा? आगे किसकी भक्ति करेंगे? ये सोचकर इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां काफी तेजी से बदल रही है। और भारत में जो जिहाद चल रहा है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वैसे हालात के लिए इनके पास क्या रास्ता है, ये इनको बताना चाहिए। बाकी दलाली करना सबसे आसान काम है, उसमें फिक्स व्यूअर मिल जाते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं किसका आदमी। लेकिन वैसे लोगों के लिए तो फिक्स हो जाता है कि नहीं नहीं, ये इसी का आदमी, इसी विचारधारा का आदमी है। ऐसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। बात जब राइट की होती है तो सिर्फ राइट की होनी चाहिए, ना कि हम जिहाद परस्त नीतियों के ऊपर चुप्पी साध लें और बाकी जो झुनझुना बजाने का काम है उसको बजाए। तो अगर ये चलता रहा तो ये कितने दिन तक चलता रहेगा? जिस हिसाब से भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर इनको फिर भी अच्छा लगता है तो इनको लगना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बातें आज से 10 साल बाद सब कुछ सच होंगी। अभी भी कई बातें सच हो चुकी है, जो कि हर बातें सच होंगी। लेकिन अफसोस कि उस समय गाली देने के लिए भी कोई मौका नहीं मिलेगा। भारत का जब डिवीजन हुआ तो बाद में लोगों को कुछ आज़ादी मिल गई थी कि लोग गांधी को गालियां देने लगे। लेकिन इस गांधी को गाली देने के लिए लोगों के पास समय नहीं बचेंगे और पहचान नहीं बचेगी। ये है कटु सच्चाई। अब बात आती है बीजेपी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक
मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले हों? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वो है, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भगवान ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं मदरसों को बैन करवा दूंगा, और केंद्र सरकार से अपील की है कि मदरसों को बैन किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से लगातार फंडिंग दी जा रही है, वैसे तो नहीं लगता है केंद्र सरकार की कहीं से भी मंशा है। अब बाकी बात है रघुराज सिंह की, तो आखिर इन्हें चुनाव में क्यों याद आ रहा है? बाकी 5 साल ये क्या कर रहे थे? हालांकि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, जिहाद के लिए भी कुछ कानूनें बनाई, लेकिन मदरसों के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेवार योगी आदित्यनाथ को नहीं मानता, क्योंकि यूपी सरकार को केवल योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे, हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले चला रहे हैं असम की सरकार को, और उनके ऊपर ये लोग हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हटे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा। तो उन्होंने मदरसों को, जो भी सरकारी अनुदान पे चल रहे थे, उनको तो बैन किया, लेकिन यूपी में ऐसी कोई पहल नहीं हुई। अब ये मौके की तलाश कर रहे हैं। पहले ही इन्होंने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? अब चुनाव है तो हिंदुत्व पे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चुनाव में ही नहीं, हर समय ये हिंदुत्व पे रहे और इनकी पॉलिसी भी प्रो हिंदुत्व हो। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके क्या प्रमाण है, तो उन्होंने हिजबुल के कमांडर मन्नान वानी का एग्जाम्पल दिया कि वो भी मदरसा से निकला हुआ था, और उन्होंने क्लियरली कहा कि जो ये मदरसे हैं ये आतंकी पैदा कर रहे हैं। मदरसों में जिहाद और कट्टरवाद की शिक्षा दी जा रही है, और केरल ISIS का अड्डा बन चुका है। हिंदू लड़कियों का लव जिहाद कराया जाता है, उसको धर्मांतरण कर ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उसे ISIS में शामिल कराया जा रहा है, जो कि ये घातक है। अब सवाल इनसे ये भी है कि जो ये भी आज बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझे मौका दिया, ये पहले से मंत्री है, इनको पहले से शुरुआत करनी चाहिए। अगर अब भी शुरुआत किया तो इनको आगे भी इसके ऊपर कायम रहना चाहिए, और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी चल रही है उसके खिलाफ इनको जरूर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो केवल हिंदुओं के लिए जो प्रतीकों की राजनीति कर रही है, उसके ऊपर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।